पश्चिम बंगाल की बात हो रही है तो बड़ी खबर संदेशखाली से। संदेशखाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख को तृणमूल कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली में हुई हिंसा और महिलाओं पर हुए अत्याचार के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस पर शाहजहां शेख को बचाने के आरोप लगाए जा रहे थे। इसी बीच अब पार्टी ने शाहजहां शेख पर कार्रवाई कर दी। वहीं बीजेपी का यह आरोप है कि शाहजहां शेख पर जो भी धाराएं लगाई गई हैं वो ज्यादातर जमानती हैं। इनमें महिला अत्याचार से जुड़ी हुई कोई भी धारा नहीं लगी है। वहीं गिरफ्तारी के बाद का जो वीडियो सामने आया है उसमें शाहजहां शेख के चेहरे पर एक भी शिकन दिखाई नहीं दे रही है। वो अकड़, वो हेकड़ी जो है वो इन तस्वीरों में आप देखिए, पुलिसकर्मी पीछे ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई आगे राजा महाराजा चल रहा हो। और आप देखिए किस तरह के कपड़े उसने पहने हुए। कहने को वो गिरफ्तार हुआ था और इतने घंटे के बाद जब कोर्ट में लाया गया, बशीरहाट कोर्ट में, तो क्या अंदाज था, क्या नखरे थे, वो इन तस्वीरों पर आप देख सकते हैं। राहुल हमारे साथ लगातार बने हुए। राहुल, जो मैसेज एक तरह से कन्वे हुआ है कि बीजेपी हमारे साथ खड़ी है, बीजेपी के तमाम नेता हमारे दुख में, हमारे आंसू देखने के लिए आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम आएगा। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। देखिए, एक यहाँ पे मामला है कि जो घटना हुई है, जो महिलाओं का आरोप है जो शेख शाहजहां पर, वो बड़ी दुखद घटना है। बहुत ही विभत्स तरीके से उनके लोग जो हैं वो सामने आ रहे हैं, उनका विभत्स चेहरा सामने आ रहा है। और ये जो चेहरा है ये कहीं ना कहीं जो तृणमूल कांग्रेस है उसको जो है मुश्किलों में डालेगा चुनावों को लेकर। जहाँ तक बीजेपी की बात है, बीजेपी पहले से ही जो पश्चिम बंगाल है उसमें आधार अपना बढ़ाती आई है और धीरे धीरे हमने देखा है किस तरह से वहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही हैं। जब यहाँ पे राम मंदिर का पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भी आपको अगर पश्चिम बंगाल गए हो तो वहाँ पर जगह जगह पर आपको जो राम मंदिर, भगवान राम के जो झंडे हैं और बाकी सब चीज़ें, माहौल है वो दिखाई दिया था। तो वहाँ पे काफी कुछ चेंज हो रहा है इस पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव। बिल्कुल सूरत बदलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर बंगाल को अशांत करने का आरोप लगाया। साथ ही साथ यह भी कहा कि बंगाल सरकार न्याय के पथ पर चल रही है। बंगाल की जो सरकार है ये न्याय के पथ और स्वच्छता के पथ पे चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी में दिखाई जाता है वो तुले हुए हैं बंगाल में, बंगाल को अशांत बनाने में। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि शाहजहां शेख को ममता बनर्जी का संरक्षण मिला हुआ है और बंगाल में जंगल राज चल रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो महिला मुख्यमंत्री के रहते इस तरह की घटनाएं होना दुर्भाग्य की बात बताई है। हर जगह पे शेख शाहजहां जैसे लोगों को ममता बनर्जी ने लीज देके रखा है। वो वोट लूट करते हैं, रिगिंग करते हैं ड्यूरिंग द इलेक्शन और ममता बनर्जी को जिताते हैं। उसके बाद 5 साल उनको पूरी रिलीज दिया जाता है। वहां पे वो जो चाहे करे, किसी का जमीन हर पे, किसी को रेप करना है करे, मर्डर करना है मर्डर करे, रोहिंग्यास को लेके बैठा है, गौ तस्करी करे, कोयला चोरी करे, जो करना है कर। ऐसे बहुत जगह पे ऐसे शेख शाहजहां जैसे लोग बैठे हुए हैं। जब तक इन शेख शाहजहानों की व्यवस्था नहीं होती तब तक बंगाल सुधरेगा नहीं। इसलिए बंगाल को आगे आने वाले समय में बीजेपी का ट्रीटमेंट चाहिए और ये ट्रीटमेंट उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, बंगाल भी देखेगा आने वाले समय में। पश्चिम बंगाल में अब जंगल राज है, भ्रष्टाचार है और महिलाओं का उत्पीड़न चरम सीमा पर है। ना जाने कितनी ऐसी गलियां होगी जहां संदेशखाली जैसी घटनाएं घटती होंगी। अभी तो बोलना शुरू किया है पश्चिम बंगाल की महिलाओं ने। ना जाने कहां कहां ऐसे दरिंदे बैठे होंगे जिनको ममता जी का संरक्षण मिल रहा होगा। दुर्भाग्य है कि एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हुए ऐसी घटनाएं घट रही हैं। बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी सुबह 11 बजे सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे धनबाद में एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। उसके अलावा आज झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। देवघर से डिब्रूगढ़ और टाटा बादाम पहाड़ की 2 नई ट्रेनें और शिवपुर स्टेशन से लांघाल मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर पीएम रवाना करेंगे। साथ ही साथ जनसभा के जरिए झारखंड में लोकसभा चुनाव का शंखनाद भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं और प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे का पूरा शहर एक तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। प्रधानमंत्री के स्वागत में जगह जगह बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं। जबरदस्त उत्साह लोगों के बीच प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर है। कई सारी सौगात आज झारखंड को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल जाएंगे, उससे पहले झारखंड को कई सारी सौगात मिलने वाली है। 12:30 बजे धनबाद में होंगे प्रधानमंत्री, 3 नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले हैं और करोड़ों की सौगात आज मिलने वाली है झारखंड के लोगों को। और एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले उसका एक तरह से शंखनाद करेंगे प्रधानमंत्री। सिंदरी खाद्य कारखाने का उद्घाटन भी करने वाले हैं। 35,700 करोड़ रुपए की सौगात आज देंगे। 12:30 बजे प्रोग्राम है, धनबाद में एक रैली को संबोधित करेंगे। राहुल हमारे साथ हैं। राहुल, ये दौरा भी काफी महत्वपूर्ण है झारखंड का प्रधानमंत्री का। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री जैसे हम सब जानते हैं कि अब कभी भी जो है जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनावों की डेट्स की घोषणा करेगा, तो उससे पहले प्रधानमंत्री जितना भी डेवलपमेंट का उनका प्लान है, जितने भी डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं, उन लोगों को वो सारी स्कीम्स जो हैं देश को सौंप देना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो हर जो आप दौरा देखेंगे, और ये खास बात मैं एक और ऐड करूंगा कि प्रधानमंत्री ये जो रैलियां करते हैं, दौरे करते हैं, उसमें सिर्फ राजनीति नहीं होती, उसमें विकास का जो एक बड़ा सेगमेंट है वो भी दिखाई देता है आपको कि किस तरह से बीजेपी सरकार जो है उसने विकास का काम इस देश में उसमें किस तेजी से किया है, किस तरह से वो अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं, और किस जल्दी, मतलब आप स्पीड भी देखेंगे तो बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगी विकास। बड़ी खबर आ रही है इस बीच, मध्य प्रदेश को लेकर बड़ी खबर है। बालाघाट, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और विदिशा लोकसभा के जो मौजूदा एमपीज हैं उनका टिकट कट सकता है। आपको बड़ी खबर बता दें, यानी यहां के जो मौजूदा सांसद हैं, जिनमें हमने आपको जगहें बताई मध्य प्रदेश की, बालाघाट इलाका, इंदौर, भोपाल, नर्मदापुरम और विदिशा लोकसभा के मौजूदा जो एमपीज हैं उनका टिकट कट सकता है। यह बड़ी खबर आ रही है लोकसभा चुनाव से बड़ी खबर। आपको बता दें, पहली लिस्ट आनी है जिसमें कि कहा जा रहा है कि 100 से 120 कैंडिडेट्स जो है वो कौन कौन होंगे, उनके नामों की घोषणा होगी। अभी उम्मीद की जा रही थी कि आज आएगी, लेकिन कल भी आ सकती है, इस तरह की खबर है। लेकिन मध्य प्रदेश से जो खबर आ रही है वो ये कि भोपाल, नर्मदापुर और उसके अलावा विदिशा, बालाघाट, इंदौर, यहां के जो मौजूदा एमपीज हैं, जो लोकसभा सांसद हैं, उनका टिकट इस बार कट सकता है। और इसका सीधा सीधा कारण परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं बहुत, विनेबिलिटी क्या है उस पर गहरा मंथन हुआ है। 4 घंटे की ये इंपॉर्टेंट बैठक चली है जिसमें प्रधानमंत्री मौजूद रहे हैं, गृहमंत्री मौजूद रहे हैं और जेपी नड्डा मौजूद रहे हैं। और उसके मंथन के बाद अब जो खबर समझ आ रही है, बाहर आ रही है खबर, वो ये कि ये जो मौजूदा सांसद हैं इनका टिकट कट सकता है। यतीन्द्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ। यतीन्द्र, क्या इस अपडेट, इस खबर के बारे में? देखिए, कल रात मंथन मध्य प्रदेश का केंद्रीय चुनाव समिति में हुआ है और उसमें बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति में सहमति मिली थी कम से कम 5 से 7 जो मौजूदा सांसद है उनके टिकट काट दिया जाए। क्योंकि सर्वे स्पीड में उनका आया है वो अच्छा नहीं है और ऐसे में बदलाव वहाँ की जनता चाहती है, तो उस सर्वे को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय चुनाव समिति फैसला ले रही है, जिसमें बालाघाट, इंदौर, भोपाल और नर्मदापुर और विदिशा लोकसभा सीटें, जिसमें विदिशा में तो लगभग सहमति बन गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ सकते हैं। भोपाल में जो प्रज्ञा ठाकुर है उनका टिकट काटकर आलोक शर्मा या किसी और अन्य व्यक्ति को, अन्य जो उम्मीदवार है उनको दिया जा सकता है। इसी तरह से इंदौर, बालाघाट और नर्मदापुरम के भी कैंडिडेट्स पर कल चर्चा हुई और संभावना है कि इनके जो मौजूदा उनका टिकट काटा जा सकता है। इसके अलावा जबलपुर और सतना से जो सांसद हैं गणेश सिंह, वो विधानसभा चुनाव भी लड़े थे लेकिन हार गए थे, तो उनको भी लेकर अभी इस तरह से फाइनल नहीं किया गया। चलिए, शुक्रिया यतीन्द्र इस बड़ी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।